समन बढ़ेगी टेंशन की। जी हां, अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने गौतम अडानी को रिश्वत और धोखाधड़ी के मामले में समन भेजा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये समन केंद्र सरकार ने 25 फरवरी को अहमदाबाद की सेशन कोर्ट को ट्रांसफर किया ताकि इसे उनके शांति वन फार्म हाउस पर पहुंचाया जा सके। दरअसल 1965 की हैग संधि के तहत ये समन भेजा गया, जिससे कई देशों को कानूनी दस्तावेज सौंपने की सुविधा मिलती है। एसईसी ने अडानी और सागर अडानी को 21 दिनों में जवाब देने को कहा है और इससे पहले हिंडनबर्ग रिसर्च और दूसरे मामलों में भी अडानी विवादों में रहे हैं। बता दें कि अक्टूबर 2024 में न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में अडानी समूह पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं गलत तरीके से हासिल करने और सरकारी अधिकारियों को करीब 2236 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के आरोप लगे थे। एसईसी ने सख्ती दिखाई है, लेकिन अडानी ग्रुप ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अब सभी की निगाहें अडानी ग्रुप के जवाब पर टिकी है। हम इस मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो दरअसल न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में सुनवाई के दौरान गौतम अडानी की कंपनी पर यूएस में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने और एक सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को मोटी रिश्वत देने का आरोप लगाया। आरोप है कि 2020 से 2024 के बीच अडानी ग्रीन और एज्योर पावर ग्लोबल को ये सोलर प्रोजेक्ट दिलाने के लिए गलत रूट से भारतीय अधिकारियों को करीब 2236 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। और यही नहीं, ये भी आरोप है कि रिश्वत वाली बात अमेरिकी कंपनी यानी एज्योर पावर ग्लोबल से छुपाई गई और इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए 20 साल में $2 अरब से ज्यादा मुनाफे का अनुमान लगाया गया था और इसका लाभ लेने के लिए झूठे दावे करते हुए लोन और बॉन्ड्स जुटाए गए। हालांकि अडानी ग्रुप अमेरिकी जांच एजेंसी के आरोपों को सिरे से खारिज कर चुका है और कहा है कि आरोप निराधार है। ग्रुप हर फैसला कानून के दायरे में लेता है। तो देखिए, 2236 करोड़ की रिश्वत का ये पूरा मामला है और अब कानूनी फंदे में यहाँ पर अडानी फंसते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हैग संधि क्या है, जरा ये भी समझ लिया जाए। 1965 में हैग नीदरलैंड में 84 देशों के बीच संधि हुई और कानूनी दस्तावेजों का अंतर्राष्ट्रीय लेन देन आसान बनाना इसका मकसद रहा है। व्यापारिक और कानूनी मामलों में देशों के बीच सहयोग की पहल भारत 2006 में कुछ शर्तों के साथ हैग संधि में शामिल हुआ और इस संधि के तहत देशों को कानूनी समन और दस्तावेज भेजने का अधिकार है। तो गौतम अडानी को हैग संधि के तहत यूएस एसईसी ने समन भेजा। भारत समेत कई देशों में कानूनी मामलों की प्रक्रिया को तेज करने का ये जरिया है। तो क्या है ये हैग संधि, और ये हम आपको बता रहे हैं। वही अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग के 5 आरोप भी हैं, इन्हें भी जरा समझने की हम कोशिश करते हैं। अडानी ग्रुप की कंपनियों ने उसके शेयरों की कीमत को मैनिपुलेट कर बढ़ाया और मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड किया। 8 साल में 5 सीएफओ बदले। ग्रुप की 7 कंपनियों के शेयर की कीमत 85% तक ज्यादा, यानी कि स्काई रॉकेट वैल्यूएशन। अडानी ग्रुप पर 2.2 लाख करोड़ का कर्ज, ये उसकी कंपनियों की हैसियत से ज्यादा है। मॉरिशस और दूसरे देश की कंपनियों में पैसे भेजे, उन कंपनियों ने अडानी के शेयर खरीदे। तो देखिए, ये पूरा मामला है और लगातार हिंडनबर्ग में नाम पहले भी आ चुका है और ऐसे में अब जिस तरह से ये घोटाला का मामला चल रहा है, इसको भी हम बार बार आपको समझाने की कोशिश ही कर रहे हैं, क्योंकि अब अडानी फंसते हुए दिख रहे हैं। अडानी ग्रुप को समन भेजा गया है और जिसके तहत अब यूएस से समन तो आई गया, लेकिन अब किस तरह से इसे डील किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जो हैग संधि है, 1965 में हैग नीदरलैंड में 84 देशों के बीच संधि हुई थी और कानूनी दस्तावेजों का अंतर्राष्ट्रीय लेन देन आसान बनाना इसका मकसद रहा था। तो व्यापारिक और कानूनी मामलों में देशों के बीच सहयोग की पहल भारत 2006 में कुछ शर्तों के साथ हैग संधि में शामिल हुआ था। वहीं संधि के तहत देशों को कानूनी समन और दस्तावेज भेजने का अधिकार दिया गया है। गौतम अडानी को हैग संधि के तहत यूएस एसईसी ने समन भेजा है और भारत समेत कई देशों में कानूनी मामलों की प्रक्रिया को तेज करने का ये जरिया है। तो जिसके चलते अगर इस तरह का कोई फ्रॉड होता है या फिर कोई घोटाला होता है किसी कंपनी के द्वारा, तो यहाँ पर ये राइट्स बनता है कि यहाँ पर आप समन भेज सकते हैं, इस मामले पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो 2236 करोड़ की रिश्वत का ये मामला है। वहीं 2020 से 2024 के बीच भारतीय अधिकारियों को मोटी रकम दी गई। एज्योर पावर ग्लोबल से रिश्वत की बात छिपाने का भी आरोप है। तो 20 साल में $2 अरब मुनाफे की
प्लानिंग यहां पर अडानी ग्रुप की रही थी। झूठे दावों के सहारे जुटाए गए लोन और बॉन्ड्स। तो यूएस एसईसी ने अब समन भेज दिया है। 21 दिनों में जवाब देना जरूरी है। अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को हालांकि बेबुनियाद बता दिया है और अब कानूनी शिकंजे में अडानी लगभग फंस चुके हैं। क्या होगा आगे ये देखना होगा। न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में ये पूरा मामला दर्ज है। तो अडानी ग्रुप पर अमेरिकी निवेशकों के संग धोखाधड़ी का एक बड़ा आरोप लगा है और इसके तहत उन्हें समन भेजा गया है। 21 दिनों में जवाब देना है। सोलर प्रोजेक्ट ये रहा है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि बड़ी मोटी रकम कमाने की यहाँ पर एक साजिश थी, एक प्लानिंग थी और जिसके तहत रिश्वत भी यहाँ पर दी गई। और ऐसे में अब अडानी ग्रुप जो है वो फंसता हुआ दिख रहा है। समन उन्हें भेजा गया है। दूसरी तरफ जो अडानी ग्रुप है वो ये कह रहा है कि ऐसा कोई मामला नहीं है हमारे साथ और ना ही हम इस मामले में दोषी हैं। लेकिन अब जब 21 दिनों में समन का जवाब देने की बात कही जा रही है, अब सबकी निगाह इसी पर टिकी हुई है कि अडानी ग्रुप इस पूरे मामले को लेकर क्या जवाब देता है, क्योंकि एक बड़ा आरोप इस कंपनी पर लग चुका है और इससे जो कंपनी की, जो ग्रुप की प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है कि अगर आप निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करेंगे तो कौन आपके साथ काम करेगा। और ये पहले भी हिंडनबर्ग में छप चुका है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा और चिंताजनक हो जाता है अडानी ग्रुप के लिए। तो अब देखना होगा कि आखिर किस तरह से 21 दिनों में समन का जवाब दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राहुल लाल जी, आपका स्वागत है इंडिया डेली पर। और ये जिस तरह से हम देख रहे हैं अडानी ग्रुप जो है अब फंसता हुआ दिख रहा है। समन उन्हें भेज दिया गया है, 21 दिनों में जवाब देना है। आखिर ये पूरा मामला है क्या, किस तरह से समझे इसे? देखिए, जो संपूर्ण अडानी के मामले को अगर हम लोग देखें तो उन्होंने नवंबर में जो है कि प्रथम बार जो है कि उनको जैसे भारत में सेबी है उसी तरह से जो वहां की मार्केट की मुख्य जो एजेंसी है, रेगुलेटर है, उन्होंने उस समय नवंबर में उन्हें पहले समन भेजा था। और फिर इस बार जो सबसे रोचक मामला ये है कि उन्होंने हेग संधि का प्रयोग किया है जी। 1965 का हेग संधि की, जिसमें कि वो इस बार जो है कि सीधे सीधे अहमदाबाद का जो लोअर कोर्ट है उन्हें कहा गया है कि कोर्ट जो है कि वो समन जो है कि उनके घर पहुंचाए और वो समन उन्हें पहुंच भी चुका है। और पिछले नवंबर से लेकर अब तक में जो पूरा इसमें डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट ये है कि पहले तो देखिए केवल 2000 से ऊपर जो लगभग 2100-2200 करोड़ रुपया, 2000 प्लस करोड़ का जो पूरा मामला है कि वो रिश्वत देने का आरोप था कि भारत में प्रोजेक्ट देने के लिए वो रिश्वत दिया गया है। लेकिन इस बार उस मामले में एक चीज और जुड़ गया है कि वहां पे जो नियामक, जो रेगुलेटर है, जो जांच कर रहा है, एफबीआई और दूसरी संस्थाएं जो जांच कर रही हैं इस पूरे मामले को लेके, उस जांच को भटकाने का भी और उसके गड़बड़ाने के भी आरोप हैं, यानी कि जांच को मिसलीड करने के भी आरोप लगे हैं। तो इसमें आरोपों में जो पिछले वर्ष के आरोप थे उसमें और वृद्धि हो गई है। जो 2236 करोड़ का, पहले केवल 2236 करोड़ का रिश्वत का मामला था, लेकिन अब इसमें जो नया मामला है कि उस जांच को प्रभावित करने के लिए जो वहां की सरकार, वहां की जो कानून मंत्रालय की तरफ से जांच हो रहे थे, उस जांच को प्रभावित करने के प्रयास हुए हैं। तो अब यह स्थिति एक बड़ी ही वो स्थिति है जिसमें कि केंद्र सरकार और अडानी, और विशेषकर अगर हम लोग ये चीज देखें कि अडानी के मामले पे विपक्ष जो पूरा मांग करता हुआ रहा है, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट से भी हम लोगों ने देखा है, उस जमाने से ही तमाम इनके ऊपर जो है कि आरोप लग रहे हैं अडानी के ऊपर। इसमें भारत में जो मुख्य मांग उठ रही है कि अगर अमेरिका में और अमेरिकी एजेंसियां अगर इस प्रकार के आरोप लगा रही हैं उनके ऊपर, जिनका जवाब आपने बिल्कुल सही कहा कि वो दिलचस्प होगा वो देखने के लिए, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उन आरोपों के ऊपर कम से कम भारत सरकार भारतीय जांच एजेंसियों से जांच करा लेती। क्योंकि मुख्य आरोप क्या है इसमें? आरोप है भारत में सोलर प्रोजेक्ट लेने के लिए 2200 करोड़ रुपया जो है वो कहीं कहीं रिश्वत में दिए गए। तो वो जो सोलर प्रोजेक्ट के लिए दिए गए, क्या वास्तव में वो आरोप सही है, गलत है? हमें लग रहा है कि इस पूरे प्रकरण में वो जांच भारत में होनी चाहिए थी, और अगर अब तक भारत की एजेंसियां इसमें सक्रिय होती तो भारत की स्थिति मजबूत होती। वो जांच कराया जाता और जांच के आधार पर अगर उन मामलों को अडानी को क्लीन चिट दिया जाता या कुछ जो चीजें कही जाती। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में छवि तो एक तरह से उनकी छवि तो खराब हो ही रही है, अडानी की छवि और उनके कंपनियों की छवि, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से भारत में वो बड़े कारोबारी हैं, वो उससे हमारे यहाँ के व्यवसायिक जगत के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि भारत में जो कारोबारी जगत है उनका कामकाज किस तरह से होता है, क्या वो पारदर्शिता के साथ काम करते हैं या नहीं करते हैं, क्या वो बड़े बड़े चीज या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट लेने के लिए जो है उसमें रिश्वतखोरी और अपने प्रभाव का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये आरोप अमेरिका में लग रहे हैं, भारत में ये आरोप जो है कि विपक्षी पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जो है, उन आरोपों को हम लोगों ने देखा है सदन से बाहर, और सदन से बाहर काफी मुखर होकर वो इन आरोपों को लगाते हुए रहे हैं। तो अडानी ग्रुप को जो समन है वो अपने आप में एक तरह से
पिछले नवंबर से यह मामला, सोचिए अभी हम लोग मार्च में बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें उन्हें कोई राहत मिलने की स्थिति नहीं है। क्योंकि आपको याद हो कि जब पहले संबंध की स्थिति बनी थी वहां पे, तब कहा जा रहा था कि देखिए बाइडेन प्रशासन है और वो बाइडेन प्रशासन के बाद अब ट्रंप प्रशासन आएगा तो उसकी गतिविधियों में हो सकता है कुछ परिवर्तन आ जाए। लेकिन स्थिति यह दिख रही है कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। बाइडेन प्रशासन के बाद ट्रंप प्रशासन आने के बावजूद भी अडानी की मुश्किलें कहीं से कम होते हुए नजर नहीं आ रही हैं। वो मुश्किल जो है अभी भी उनकी बढ़ी हुई है और उसी स्तर पे बनी हुई है उन तमाम बिल्कुल। और राहुल जी ये समझिए कि जब से ट्रंप का प्रशासन आया है, ट्रंप ने सत्ता संभाली है, तब से ईमानी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। अब तो समन भेज दिया गया है, तब तक तो रिपोर्ट से सामने आ रही थी कि ये घोटाला हुआ है, आकलन ही किया जा रहा था, लेकिन अब शायद मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। बिल्कुल, इसमें मुश्किलें और बढ़ रही हैं। और देखिए इससे हमारे देश की भी छवि खराब हो रही है, क्योंकि वो भारत के सबसे बड़े कारोबारी में से हैं। और इस स्थिति में जो कैंसर